हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना सीखा था। आज की वीडियो में हम स्टार पैटर्न के थ्रू एक डायमंड शेप प्रिंट करवाएंगे यूजिंग C++ कोड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के यूजिंग नेस्टेड लूप। सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल से इंक्लूड करनी होती है ना। सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है कौन सी, IOStream की। ठीक है, देन हम यूज़ किसको करना है, नेम स्पेस को, राइट। नेम स्पेस को यूज़ करना है, कौन सी नेम स्पेस, std नेम स्पेस को। ठीक है, फिर इसका मतलब को आपको पता ही होगा। ठीक है, इंक्लूड IOStream, इसके बिना हम सी और सीन का यूज़ नहीं कर सकते। ये दोनों जो अभी मैंने लिखी है, ये दोनों सी और सीन के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक इंक्लूड करता है और एक उसको एफिशिएंट वे से यूज़ करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, यानी कि IOStream लाइब्रेरी जो है वो सी और सीन को इस प्रोग्राम में यूज़ करने की परमिशन देता है, और जो यूजिंग नेम स्पेस std है वो सी और सीन को एफिशिएंट वे से यूज़ करने की परमिशन देता है। मीन्स हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std इस कोड में, इस प्रोग्राम में इंक्लूड करें तो, यूज़ करें तो। ठीक है, देन अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज मेन फंक्शन के अंदर ही सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन, देन बेसिस, इसके अंदर ही कोड लिखेंगे, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है कोई भी प्रोग्राम ले लो, बेसिस के अंदर से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन जिसकी लॉजिक होता है, जो जिस चीज़ का लॉजिक होता है वो बेसिस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, देन इन मेन के अंदर हम डायमंड शेप बना रहे हैं। पहले तो हमें ये बताना चाहिए डायमंड शेप होती कैसी है। ठीक है, डायमंड शेप कुछ अपर पिरामिड और लोअर पिरामिड को कंबाइन करके एक डायमंड बन सकता है, राइट। तो हम आज वही लॉजिक इसमें यूज़ करेंगे। अपर पिरामिड और लोअर पिरामिड का कोड जो है, जो उसका लॉजिक बनता है, उस लॉजिक को कंबाइन करके एक कोड बनाएंगे जिससे हम डायमंड शेप प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक वो लेना है, वेरिएबल रोज़ नाम का, क्योंकि पैटर्न कोई भी हो उसमें रोज़ ही प्रिंट होते हैं। ठीक है, रोज़ नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसको हमने वैल्यू साइन कर दी 5, क्योंकि हमें 5 रोज़ के लिए चाहिए, 5 रोज़ बना ली। देन अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्वर्टेड नहीं, जो नॉर्मल पिरामिड है ना, नॉर्मल पिरामिड मीन्स एक ट्रायंगल फॉर्म, उसको प्रिंट करवाएंगे। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक नॉर्मल पिरामिड और एक इन्वर्टेड पिरामिड में। ठीक है, हम उस नॉर्मल पिरामिड को एक नाम दे देते हैं। एक डायमंड का एक अपर हाफ हो जाएगा और एक लोअर हाफ हो जाएगा। मीन्स कि 2 हाफ्स को कंबाइन करके 1 पार्ट बनता है, तो उसका हाफ कर रहे हैं, तो अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, सबसे पहले हम अपर हाफ का कोड लिखेंगे।
उसके पहले हम नेस्टेड लूप लेनी पड़ेगी, फोर लूप ली, ठीक है। इसमें इंट दे दिया, आई वेरिएबल तो है ही, आई इनिशियल वैल्यू लेकिन 0 की जगह 1 कर देंगे, ठीक है। देन काउंट रैंडमली दिया है, क्योंकि उन्होंने काउंट रैंडमली दिया क्योंकि हम इसमें कुछ भी अपना वेरिएबल डाल सकते हैं, ठीक है। आई इज लेस देन और इज इक्वल टू इज इक्वल टू रोज, ठीक है। देन आई का इंक्रीमेंट हो ही रहा है, ठीक है। ये तो आउटर लूप है, आउटर लूप मोस्टली नहीं, बेसिकली ये कंट्रोल करती है रोज़ को, ये रोज़ के लिए बनती है। देन इनर लूप में हम जाएंगे, इनर लूप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनर लूप, बिकॉज हमें हर बार स्पेस प्रिंट करवानी है और स्टार भी चाहिए, तो पहले स्पेसिस देन स्टार, जे वेरिएबल लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 दे दी, इनिशियलाइजेशन कर दिया इसको 1, कंडीशन में हम दे देते हैं इसको जे वेरिएबल जो है वो लेस देन और इज इक्वल टू हो जो हमारी रोज की वैल्यू हो और उसमें माइनस करके जो आ आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को करके हमारा क्या बने, जे, ठीक है। देन इस कोड में हम लिख देंगे, सी आउट करवा दो आप किस चीज़ को, बिकॉज ये बेसिकली लूप इन फर्स्ट इन लूप बनती है स्पेसिस के लिए, तो हम स्पेस ही प्रिंट करवाएंगे, राइट। स्पेस प्रिंट करवा दी, देन सेकंड इनर लूप पे जाएंगे, है ना। सेकंड इनर लूप चाहिए हमें, उसके लिए फोर लूप चाहिए, फोर लूप ली, उसको इंट दे दिया, वेरिएबल हमने दे दिया, आई बन चुका, जे भी बन चुका, के ले लो, ए ले लो, एनीथिंग एल्स हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल के ही ले लेते हैं और इजी, आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नेम ए बी सी डी ए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देन की इनिशियलाइजेशन में भी 1, देन आई नहीं है, के वेरिएबल लेंगे, उसकी हमने कंडीशन क्या दे दी कि वो लेस देन भी हो और इज इक्वल टू हो, लेकिन एक फॉर्मूले को यूज़ करके 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 जब हो तब उसको कैलकुलेट करके जो हमारा वैल्यू आती है वो हमारा के हो, तो फिर क्या कर दो, के को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। के वेरिएबल को जब इंक्रीमेंट करते हैं देन हमारा कोड क्या हो, सी आउट करवा दो, किस चीज़ को सी आउट करवा दो, स्टार को, स्टार, ठीक है, स्टार को करवा दो सी आउट, देन उसके बाद हैंडल तो हमें करना ही है, क्यों करना है, आप सोच रहे होगे कि हम एंड
एक पूरे फुल कोड लिखने के बाद क्यों नहीं कर सकते? आई होप आपको पता भी हो। जो आप सोच रहे हो आई थिंक वो सही भी हो। एंडल ने क्यों लिखा? बेसिकली में हर जो रो है, हर रो के बाद एक न्यू लाइन पे जाना है, न्यू रो पे जाना है, तभी तो हमारे डायमंड स्टार में प्रिंट होगा, है ना। इसका हम नाम दे देते हैं अपर हाफ। ये जितना अभी तक हमने कोड लिखा है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो डायमंड का अपर पार्ट होगा, अपर हाफ होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। मीन्स इसकी मदद से हमारा जो प्रिंट होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ये 3 स्टार प्रिंट होंगे। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ये क्या होगा। आपका जो अपर ट्रायंगल था ना, है ना, दिस वन, ये जब ये हमने कोड लिखा, उसकी मदद से हम ये अपर ट्रायंगल, अपर हाफ पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज अगर ऐसा ही एक सीधा हो और एक उल्टा पैटर्न हो तो क्या बनेगा? डायमंड, राइट। तो यही दो कोड्स को, यही दो लॉजिक्स को कंबाइन करके हमने एक डायमंड क्रिएट करना है। बस फ़र्क इतना आएगा, जो इसकी मिडल लाइन होगी, मिडल पार्ट होगा इसका, जो यानी कि जिसकी मदद से ये कंबाइन होंगी, ये लाइन, ये एक ही कोड में आएंगी, राइट। ठीक है, ये था हमारा अपर हाफ। लोअर हाफ बनाने के लिए उसकी आउटपुट हमारी ऐसी आएगी। अगर ऐसे ऐसे इसको, अगर हम इस पैटर्न को हम सीधा कर लें तो हमारा एक डायमंड बन जाता है। ऐसे ही हम इसकी मदद से एक डायमंड बना रहे हैं। ये एक अपर हाफ क्रिएट कर देगा। कैसे क्रिएट करेगा ये देखो। आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज आई प्लस प्लस। ठीक है, मतलब कि हमारा जो आई की वैल्यू है 1 दी हुई है, रोज 5, यानी कि 1 से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? 5 रोज प्रिंट करवाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 रोज प्रिंट करवाएगा। रोज क्या हमारी 5 कंडीशन जब तक ट्रू होगी आउटर लूप की, तब तक इनर लूप चलेंगी। देन जे की वैल्यू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू रोज -1 माइनस आई की वैल्यू 1 है इसलिए 1 ही आएगा, यानी कि 5 - 1 4। यानी कि हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें जो हमारे
5 रोज़ है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारी फर्स्ट रो होगी तब हमारे 4 स्पेसिस क्या होंगी, प्रिंट होंगी, क्योंकि फर्स्ट रो में हमारा 1 स्टार प्रिंट होना है। फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट होगा तो 4 स्पेसिस भी तो उसको चाहिए जो इसको साइड से कवर कर सके, लेफ़्ट साइड और राइट साइड से कवर कर सके और सेंटर में हमारा जो आए वो स्टार हो, है ना। तभी तो हमारा जो 1 स्टार होगा वो सेंटर में पॉइंट करेगा, है ना, तभी वो एक ट्रायंगल फॉर्म में आएगा। ठीक है, 1 स्टार प्रिंट हो गया। स्पेसिस कितनी प्रिंट हुई, 4 कैसे प्रिंट हुई, किस मदद से, किसकी हेल्प से, ये जो हमने लॉजिक लगाया रोज -1, इसकी हेल्प से हमारी जो 4 स्पेसिस क्या होंगी, प्रिंट होंगी। देन स्टार प्रिंट करवाने हैं 2 × i और -1, इसकी मदद से हमारे स्टार प्रिंट होंगे। वो ये लूप डिसाइड करेगी कि कितने रो में, किस रो में कितने स्टार जो होंगे वो प्रिंट होंगे, सी आउट होंगे, यानी कि डिस्प्ले होंगे, है ना। यानी कि हमारा की वैल्यू 1 है, k1 2 × i 1 1 - 1 0 मीन्स कि 2 - 1 1, यानी कि हमारा 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा और स्पेसिस कितनी प्रिंट होंगी, 4 स्पेसिस प्रिंट होंगी। ठीक है, ऐसी हमारी लूप चलती जाएगी जब हमारी आई की वैल्यू 2 आ गई, रोज़ 4 5 ही हैं। ठीक है, वो तो बेसिकली वही रहेगी, है ना। जो रोज़ की वैल्यू क्या हो गई, जब हमारी रो होगी 2 तो स्पेसिस कितनी प्रिंट होंगी, 3। ठीक है, 3 स्पेसिस प्रिंट होंगी और स्टार कितने प्रिंट होंगे हमारे, 3 स्टार प्रिंट होंगे, है ना। ऐसे ही हमारी जब लूप चलती जाएगी तब तक चलेगी, क्योंकि आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारी जो अंदर की इनर लूप्स है वो चलेगी। देन ये हुआ हमारा अपर हाफ का प्रोग्राम। अब हमने लोअर हाफ बनाना है और इसको कंबाइन करना है अपर हाफ से। वो कैसे कंबाइन करना है वो नेक्स्ट कोड पे ही डिपेंड करेगा कि उसको ऊपर वाले कोड से कैसे रिलेट करना है, कैसे कंबाइन करना है कि वो एक डायमंड शेप में दिखे हमें, राइट। तो लिखते हैं फिर नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट का हम इसको नाम दे देते हैं एक लोअर हाफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें नेस्टेड लूप लेनी पड़ेगी जैसे हमने अपर हाफ में लिए, क्योंकि अपर हाफ वैसे ही प्रिंट होना जैसे लोअर हाफ होना है तो सेम ही, बट उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और इसमें डिक्रीमेंट। ठीक है, तो नेस्टेड लूप ले लेंगे, फॉर लूप भी, ठीक है, इंट दे लिया। ठीक है, आई की वैल्यू तो है ही हमारी आई। हाँ, अब जब हमने जो चीज़ कंबाइन करनी है वो यहीं से स्टार्ट होगी। कैसे, हमारी जो रोज़ हैं, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है और अपर लोअर ट्रायंगल प्रिंट करवाना है। वो कैसे होगा, रोज़ जो हमारी होंगी 5, उससे एक कम जो है वो हमारा क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोज़ जो हमारी हो उसको -1 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि हमें मिडल ऊपर से ही मिल रही है, मिडल आउटपुट, मिडल लाइन के आउटपुट, यानी कि 9 स्टार हमें ऊपर से प्रिंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं 5th रो के। तो हमें यहाँ पे 5 रो नहीं 4 रोज चाहिए। ठीक है, 4 जब हमें मिल जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हम कंडीशन क्या दे देंगे, आई की कंडीशन यहाँ पे जो हमारा होगा लेस देन नहीं होगा,
इजिकल ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, बिकॉज हमें लार्जर स्टार से लोअर स्टार पे जाना है, मीन्स हमें 4th रो से 1 रो पे जाना है, यानी कि 4th रो में स्टार ज़्यादा प्रिंट होंगे और स्पेसिस कम, है ना। तो हमें इसलिए ग्रेटर देन चाहिए, आई की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी तभी तो हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, है ना। देन आई इंक्रीमेंट नहीं होगा यहाँ पे, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीमेंट हो। यहाँ पे हम कोड नहीं क्या लिख देंगे, इनर लूप्स। इनर लूप्स हमें चाहिए, ठीक है। इनर लूप फर्स्ट इनर लूप में इंट आई की जगह जी ले लेंगे, जे की वैल्यू है दे दी, इनिशियलाइजेशन 1 कर दिया, जी कंडीशन क्या दे दी, लेस देन हो और इक्वल टू हो किस चीज़ के, जो हमारी रोज़ है उससे माइनस हो आई, देन जे तो कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, तब हमारा क्या प्रिंट हो, सी आउट में चाहिए, तब सी आउट करवा दिया स्पेस को, ठीक है, स्पेस को प्रिंट करवा दिया। देन हमें स्टार प्रिंट करवाने वाली लूप चाहिए, तो हमें सेकंड इनर लूप चाहिए, मीन्स सेकंड इनर लूप। यहाँ पे भी हम इंट ले लेंगे, इंट वेरिएबल में ले लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन 1 कि यहाँ पे लेस देन भी हो इक्वल टू भी हो, बट लॉजिक क्या लगेगा इसमें, जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करो आई से, देन माइनस करो 1 से, तब जो हमारी वैल्यू निकलती है उसको क्या करो, कंपेयर करो, देन कंडीशन ट्रू निकलती है, तब जाकर आप क्या कर दो, जो कि वेरिएबल के लूप है उसका जो आउटपुट हमें चाहिए, जो हमने उस कोड में लिखा है उसको क्या करवा दो, सी आउट करवा दो, प्रिंट करवा दो स्टार को, ठीक है। इसके बाद हमें फिर से सी आउट चाहिए, किस चीज़ के लिए, एंडल के लिए, सॉरी सी आउट करवा दिया हमने, सी आउट करवाएंगे, एंडल देन यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा, कुछ रिटर्न होगा, अब कोड को समझते हैं, ठीक है।
ये था अपर हाफ, ये था लोअर हाफ। अब लोअर हाफ में देखो क्या होगा, जो रोज़ है 5, 5 माइनस 1 4, यानी कि हमारी क्या होगी 4 रोज प्रिंट होंगी इसमें। ठीक है, कब तक, जब आई की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर देन और उसके इक्वल रहती है, तब तक जो हमारी है इनर लूप्स क्या होंगी, कंटिन्यूसली प्रिंट होंगी, चलेंगी, एग्जीक्यूट होंगी, रन होंगी। जे वैल्यू 1, J1 रो 4, 4 माइनस आई 3, 3 देन 3 स्पेसिस प्रिंट होंगी। तो की वैल्यू 1, 2 आई की वैल्यू क्या है 4, 4 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, 7 स्टार प्रिंट होंगे। जब 7 स्टार प्रिंट होंगे और 3 स्पेसिस प्रिंट होंगी, ठीक है ना मैंने, है ना। देन जब हमारी फर्स्ट रो प्रिंट होगी तब एंडल होगा, नेक्स्ट रो में जाएगा। मीन्स 1 रो प्रिंट होने के बाद एंडल क्या करेगा, उसको नेक्स्ट कर्सर को नेक्स्ट रो में भेज देगा। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपर हाफ और लोअर हाफ में। अपर हाफ क्या करेगा, बेसिकली अपर हाफ जो है ना वो डिक्रीज़ कर रहा है स्पेसिस को। ऊपर से नीचे जब आता है 1 स्टार, ऊपर स्पेसिस ज़्यादा लग रही है, जन डिक्रीज़ होकर स्पेसिस डिक्रीज़ हो रही हैं, और जो लोअर हाफ है उसमें स्पेसिस जो है इंक्रीज़ हो रही हैं। मीन्स जो हमारा अपर हाफ है वो क्या कर रहा है, 1 से 5th रो पर तक जा रहा है। स्पेसिस क्या प्रिंट हो रही हैं, 4 3 2 1 एंड 0 स्पेसिस, है ना, है ना। देन उसमें स्पेसिस इंक्रीज हो रही है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अपर हाफ में हो क्या रहा है, स्टार बढ़ रहे हैं 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। जब स्टार ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऊपर स्पेसिस बढ़ रही हैं और नीचे स्पेसिस क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं अपर हाफ में। देन लोअर हाफ में क्या हो रहा है, ऊपर जब हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, स्टार हमें क्या प्रिंट हो रहे हैं ऊपर से ज़्यादा, यानी कि हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं 7 5 3 एंड 1, लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी स्पेसिस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नीचे जाते टाइम, है ना। मेनली जो हमारा रो -1 है वो 4 3 2 1 ऐसे चलेगा, इसमें रो -1, है ना। वो क्या कर रहा है, जो रो को 4 3 2 1, यानी कि हमारी 4th रो, 3rd रो, 2 रो, 2nd रो एंड 1 रो, फर्स्ट रो, है ना। ये हमें 5 रो से स्टार नहीं करते, 5 से स्टार्ट नहीं करते, मतलब कि इस जो लोअर हाफ में है उससे हम 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मिडल वाली रो ऑलरेडी अपर हाफ में प्रिंट हो चुकी है। अगर 5 से स्टार्ट करेंगे तो मिडल रो 2 टाइम्स प्रिंट होंगी। तो हमारा डायमंड कैसे क्रिएट होगा, डायमंड तो बेसिकली एक उसको क्या कह सकते हैं, तीखी फॉर्म, जैसे ट्रायंगल का ऊपर का हिस्सा तीखा होता है वैसे ही साइड्स भी होती है ना। अगर हम ऊपर जो हमारी मिडिल लाइन प्रिंट हुई, नीचे भी हम वही कर दें तो हमारी मिडिल लाइन 2 टाइम्स हो जाएंगी, तो हमारा वो हिस्सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ट्रायंगल टाइप हो जाएगा, रेक्टेंगल। लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं कि हमें डायमंड शेप चाहिए। ठीक है, डायमंड पैटर्न प्रिंट कैसे हो रहा है, पिरामिड पैटर्न को और इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न को कंबाइन करके, उस लॉजिक को कंबाइन करके एक डायमंड प्रिंट हो रहा है।
बेसिकली हमें रो-1 लोअर हाफ में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें जो मिडल लाइन है वो दोबारा प्रिंट ना हो, इसलिए। बाकी कोड तो इजीली सेम ही है, बिकॉज इसमें तो इंक्रीमेंट होना ही है, बिकॉज इसमें स्टार ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मीन्स ऊपर से कम है स्टार, नीचे ज़्यादा है ना। इसमें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज़ हो रहे हैं स्टार, यानी कि ऊपर से ज़्यादा आएंगे, नीचे जाते जाते कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो डिक्रीमेंट होना ही है। मेन डायमंड बनाने का योगदान है इस चीज़ में, रो-1। इसकी मदद से हम जो मिडिल लाइन है वो दोबारा प्रिंट ना हो, इसके लिए हमने रो-1 इस फर्स्ट आउटर लूप में यूज़ किया, बिकॉज यूज़ नहीं किया, लॉजिक बिल्ड किया, लॉजिक लगाया कि हमारी जो 2 बार प्रिंट होने वाली लाइन है वो प्रिंट ना हो, तभी हमारा डायमंड फॉर्म में वो प्रिंट होगा, है ना। ये था हमारा आज का कोड, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। मैं डायमंड पैटर्न का पैटर्न लेकर आऊँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी आउटपुट आनी चाहिए, इसकी आउटपुट ये आपका डायमंड पैटर्न, जो मैंने आपको कोड लिखवाया आज, जो मैंने आपको कोड समझाया आज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, जो मैंने अभी आपको बता रही थी ना, रो-1 हमने लोअर हाफ में क्यों लगाया, इसकी वजह ये है, ये देखो, ये जो है ना, ये रो दोबारा प्रिंट ना हो, इसलिए हमने उस रो-1 को यूज़ किया। अगर ये लगा देते तो हमारा यहाँ पे ये आता, ऐसे, बट ये कोई डायमंड शेप तो बनी ही नहीं, इसलिए उसको लगाया, ठीक है। ये था हमारा डायमंड पैटर्न प्रिंट करवाया आज इस वीडियो में। अगर आपको कोई और पैटर्न चाहिए कि आपको वो पैटर्न C++ कोड के ज़रिए प्रिंट करवाना चाहते हो, एनी सिंबल एनी कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई भी पैटर्न प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पैटर्न चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोड जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे समझ आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ C++ के। ओके एंड बाय बाय।